इस ट्यूटोरियल में हम ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इट सेज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है कि दोनों लाइंस जो हैं वो कोइंसाइड कर रही हैं, यानी कि वो एक ही लाइन है। ठीक है, वो एक ही लाइन है और उसके लिए हमें कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस गिवन हो एक्स और वाई वेरिएबल्स में, दो वेरिएबल्स में, तो उनके जो कॉफिशेंट्स होते हैं उनकी रेशो सबकी बराबर होनी चाहिए, यानी कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 बराबर होने चाहिए। इसके बारे में और डिटेल जाननी हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उसको रेफर कर सकते हो। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करके k की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमें a1, a2, b1, b2, c1, c2 निकालने होते हैं और वो कैसे निकलेंगे। x का कॉफिशेंट पहली इक्वेशन में उसको मैं a1 बोलता हूँ, वो हो जाएगा k। ठीक है, और b1 हो जाएगा y का कॉफिशेंट, वो हो जाएगा 3, और c1 जो कांस्टेंट टर्म यानी कि -k-3, माइनस साइन साथ में आएगा। इसी तरह से a2 मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ x का कॉफिशेंट 12, b2 कितना आ जाएगा, y का कॉफिशेंट k, और c2 कितना आ जाएगा, -k कांस्टेंट टर्म। ठीक है, और अब हमें ये बोला गया है कि हमें फाइंड आउट करना है k की वैल्यू सच दैट ये दोनों इक्वेशंस क्या हैं, इनकी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, यानी कि ये इसको सेटिस्फाई करेंगी। किसको सेटिस्फाई करेंगी, ये a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2 शुड बी इक्वल टू c1/c2। ठीक है, विच एम्प्लाइज a1 कितना है k/a2 12 इज इक्वल टू b1 कितना है 3 डिवाइडेड बाय k। ठीक है, b2 k है तो b2 की जगह k आ गया, इज इक्वल टू c1 कितना है -k-3 डिवाइडेड बाय c2 इज -k, तो ये माइनस के साथ माइनस कट गया तो k-3/k आ गया। ठीक है, ये मेरे पास अब मल्टीपल इक्वेशंस आ गई। मल्टीपल इक्वेशंस का क्या मतलब है कि सबसे पहले मैं ये वाली इक्वेशन उठा लेता हूँ, k/12 इज इक्वल टू 3/k, ये आपस में बराबर है। राइट नाउ हमारे पास क्या है कि k/12 इज इक्वल टू 3/k। ठीक है, ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, k को मैं उधर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा k² इज इक्वल टू 12 × 3 यानी कि 36। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज k मेरा कितना आ जाएगा, k² 36 है तो k हो जाएगा +-6। ठीक है ना, देखो 6 का स्क्वायर करूँ तब भी 36 आएगा, -6 का स्क्वायर करूँ तब भी 36 आएगा, तो k या तो +6 होगा या -6 होगा। तो मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई k की, या 6 या -6। अब हमारे पास ये जो दो वैल्यूज़ आ गई k की, अब हम ये फाइंड आउट करते हैं क्या ये दोनों वैल्यूज़ वाकई ही इसका सोल्यूशन है या नहीं। ठीक है, हो सकती हैं या नहीं, ये फाइंड आउट करना है। देखो अभी हमने क्या किया था कि इस टर्म को इसके साथ कंपेयर किया था, लेकिन अगर देखा जाए तो ये टर्म भी तो इसके बराबर है और दूसरी तरफ से ये टर्म भी तो इसके बराबर है। राइट, ठीक है ना, तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को कंपेयर कर लेता हूँ या फिर इन दोनों को कंपेयर कर लेता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों को कंपेयर करके देखता हूँ कि यहाँ से k की क्या वैल्यू आती है। तो ऑल्सो अब हमारे पास क्या है कि 3 डिवाइडेड बाई k इज इक्वल टू k-3 डिवाइडेड बाई k, इतना है ये। ठीक है, तो ये k उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3k इज इक्वल टू, ये k उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा k² -3k। ठीक है, ये k इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इतना आ गया। तो एक काम करो, सब कुछ उधर ले जाते हैं, तो 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, k² -3k -3k। ठीक है, ये 3k उधर ले गया, विच एम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू k² -6k, विच एम्प्लाइज k² -6k इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इतना हो गया। अब आप देखो k² -6k इज इक्वल टू 0 हो गया, दिस इम्प्लाइज इन दोनों में k कॉमन है, अंदर क्या बचा, k -6 इज इक्वल टू 0। अब a × b अगर 0 हो तो इसका मतलब होता है या तो a 0 है या b 0 है या दोनों 0 हैं, लेकिन एक को 0 होना ही पड़ेगा। राइट, तभी 0 होगा मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, तो यहाँ से अब दिस × दिस अगर 0 है, दिस इम्प्लाइज आइदर k इज इक्वल टू 0 और k -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से k मेरा कितना आ गया 0 और यहाँ से k कितना आ गया मेरा 6। ठीक है, अब ये कहता है कि k या तो 0 होगा या 6 होगा, ये कहता है कि k या तो 6 होगा या -6 होगा। तो कॉमन सोल्यूशन क्या निकली, तो कॉमन वैल्यू जो है k की वो क्या है
6, तो इसका मतलब k6 जो है इसको अगर हम यहाँ पे इन इक्वेशंस में पुट करें तो इन दोनों इक्वेशंस की इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगी, यानी कि ये कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हमने क्या किया, हमने इन दोनों इक्वेशंस को, ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, पहले तो इसको हमने कंपेयर किया, के की वैल्यू निकाली, फिर मैंने इन दोनों को कंपेयर किया और वहाँ से के की वैल्यू निकाली और कॉमन जो भी था मैंने निकाल लिया। मैं ये भी कर सकता था कि मैं इन दोनों को कंपेयर कर लेता, तो मैं ये भी करके दिखाता हूँ आपको। k/12 इज इक्वल टू k-3/k, ठीक है, इतना आ जाएगा, विच एम्प्लाइज ये उधर जाके हो गया k² इज इक्वल टू, ये उधर जाके हो जाएगा 12k-36, तो ये मेरा बन गया k² - 12k + 36 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा k - 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये जो पूरी टर्म है ये थी k - 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको खोलोगे तो k² + 36 - 12 क्या आ जाएगा, तो k - 6 का होल स्क्वायर अगर 0 है तो यहाँ से क्या मतलब आ गया कि k - 6 इज इक्वल टू 0, राइट। अगर स्क्वायर 0 है किसी चीज़ का तो 0 ही होगी, तो यहाँ से k मेरे पास कितना आ गया 6, तो k6 इज़ द आंसर। तो मैं वही कह रहा हूँ, देखो इसमें तो मुझे वैल्यू ही एक मिल गई 6, ठीक है, जो कॉमन वैल्यू आएगी वो ही आपका आंसर होगा। तो अब सारी इक्वेशंस को कंपेयर करने पे हमें क्या मिल रहा है, k इज इक्वल टू 6, सो दिस इज आवर आंसर। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथ माफिया।